हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 5 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, और साथ ही आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण बड़ी घोषणाएं हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा जी की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां दुर्गा का इस स्वरूप भी परम शांतिदायक और कल्याणकारी है और आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन पूजा अर्चना करने से व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इसके अलावा जीवन के सभी संकटों से भी मुक्ति मिलती है, यानी सभी संकट दूर हो जाते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए आज शुभ मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर 12:33 तक है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है ना। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 40 लाख किसान भाइयों के बैंक खातों में आज 2-2 हजार रुपए की राशि मिलने वाली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है और मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी शनिवार को पीएम किसान की 18वीं किस्त जारी करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए की राशि आज किसान भाइयों के बैंक खातों में डाली जाएगी। और हरियाणा में आज वोटिंग भी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैंडिडेट्स की किस्मत आज पैक हो जाएगी, कैद हो जाएगी। जनता का फैसला आखिर आज हो जाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान है। शनिवार सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएगा, जिसमें वोटर अपने वोट की ताकत दिखाएंगे। अब जनता की बारी है। आज शनिवार को हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान हो रहा है और इस मतदान के रिजल्ट 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। सभी मतदान केंद्रों पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। 90 सीटों पर 1031 उम्मीदवार हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ की बैठक है, जिसमें शामिल होंगे। इस्लामाबाद में एससीओ के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सीएचजी की बैठक है, जिसमें शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। यानी पिछले 9 सालों में ये पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, कल फिर लगेगी जनता की अदालत। दिल्ली में 6 अक्टूबर को केजरीवाल एक बार फिर से सभा को संबोधित करने वाले हैं, यानी राजधानी दिल्ली में एक बार फिर जनता की अदालत लगने जा रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 अक्टूबर को जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाई थी, लेकिन रविवार को छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम में शामिल होंगे। केजरीवाल ने 9 साल बाद सीएम आवास भी छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी सांसद के बंगले में शिफ्ट हुए। 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और शुक्रवार दोपहर लुटियंस दिल्ली में फिरोज शाह रोड पर बंगला नंबर 5 में वो शिफ्ट हो गए। चलिए बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र को भी आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं और इस दौरे में करीब 56,100 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को बड़ी सौगात देने वाले हैं। वहीं देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 अरब डॉलर के पार हो गया है। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला दुनिया का चौथा देश भारत बन गया है, यानी इसमें लगातार 7वें हफ्ते बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विदेशी मुद्रा भंडार में यह वृद्धि आरबीआई की डॉलर खरीदने और वैल्यूएशन में बढ़ोतरी की वजह से आई है और इसके साथ ही अब भारत जो है वो चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद 700 अरब डॉलर से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। और बड़ी खबर देखिए, इजरायली हमले के डर से हिजबुल्लाह के चीफ सीक्रेट जगह दफन हो गए। ईरान में सुप्रीम लीडर खोमेनी ने कहा कि इजराइल का खात्मा करके रहेंगे, अरब देश साथ दें। इजरायली हमले में 27 सितंबर को मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के 7 दिन बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक इजरायली हमले के डर से नसरल्लाह को सीक्रेट जगह पर दफनाया गया है। वहीं ईरान में मोसाद का खौफ देखने को मिल रहा है। अयातुल्लाह खोमेनी को अब किसी पर भरोसा नहीं रहा और अपनी सेना की जांच शुरू कर दी है। ईरान के सरकारी हमले में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का बड़ा खौफ देखा जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खोमेनी ने गुप्त जगह पर शरण ले रखी है, यानी हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की जान चले जाने के बाद उन्हें अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। उनका सबसे भरोसेमंद सैन्य कमांडर भी नसरल्लाह के साथ इजरायली हवाई हमले में मारा जा चुका है। वहीं ईरान के राजदूत ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है, तनाव कम करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। भारत में ईरान के राजदूत इलाई ने तनाव कम करने के लिए दूसरे देशों से संपर्क साधने के सवाल पर यह बात कही है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन के साथ तो ईरान सीधे संपर्क में है, लेकिन भारत के साथ नहीं। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हुए संघर्ष में अब ईरान भी शामिल हो गया है। इससे पश्चिम एशिया में तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है और ऐसे में अब व्यापक युद्ध में बदलने का खतरा भी पैदा हो गया है। और इसीलिए ईरान के राजदूत इराज इलाई ने कहा कि एक बड़ी ताकत और ग्लोबल साउथ की आवाज होने
होने के नाते भारत तनाव को कम करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। वहीं बड़ी खबर देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग के खतरों के बीच कच्चे तेल में भी आग लगी हुई है। $78 तक रेट पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़ोतरी दर्ज हो गई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे इस तनाव के बीच तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को तेल की कीमतों में लगातार चौथे सेशन में बढ़ोतरी हुई। वही देखिए, तिरुपति लड्डू विवाद से जुड़ा अपडेट आया। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि SIT बनाई जाए और इसमें CBI और आंध्र पुलिस के दो साथ ही FSSAI का एक अधिकारी शामिल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आप देख पा रहे हैं। SC रिजर्वेशन में कोटे में कोटा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि इसमें फिर से विचार करने जैसा कुछ भी नहीं है। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति यानी SC रिजर्वेशन में कोटा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने इसके खिलाफ लगी पुनर्विचार याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया है। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के 100 दिन पूरे हो गए। कांग्रेस ने कहा कि जनता की आवाज बने। वहीं सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश की अवमानना हुई है तो जिम्मेदार जेल जाएंगे। गुजरात सरकार से जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ साफ कहा कि गुजरात में अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन पर उसके आदेश की अवमानना की है तो हम न केवल अधिकारियों को जेल भेजेंगे बल्कि उन्हें सारी संपत्तियां दोबारा बनवाने का आदेश दिया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर देखिए, दीपावली कब मनाएं, फिलहाल ये तय नहीं हो पाया है। काशी, उज्जैन सहित देश के ज्योतिषियों ने कहा कि 31 तारीख को मनाएं, लेकिन अयोध्या में 1 नवंबर को मनेगी। फिलहाल तारीख को लेकर जो कंफ्यूजन है वो बरकरार है। दीपावली 31 अक्टूबर को मनाएं या फिर 1 नवंबर को, इस पर ज्योतिषियों की 3 मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन अभी सभी विद्वान एक तारीख तय नहीं कर पाए हैं। इस कारण देश में 2 दिन दीपावली मनाने की स्थितियां बन रही हैं, जबकि काशी के पंडितों का कहना है कि दीपावली और लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को है। देश का राष्ट्रीय पंचांग तैयार करने वाले खगोल विज्ञान केंद्र कोलकाता ने कैलेंडर में दीपावली 31 अक्टूबर को ही तय की हुई है। वहीं भारत सरकार सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के कैलेंडरों में भी दीपावली की तारीख 31 अक्टूबर को बताई गई है। वहीं द्वारिका, तिरुपति में 31 तारीख को, साथ ही अयोध्या, रामेश्वरम और इस्कॉन मंदिरों में 1 नवंबर को दीपावली मनाने पर सहमति बन रही है। साथ ही काशी, उज्जैन, मथुरा, वृंदावन, नाथद्वारा, द्वारिका, तिरुपति मंदिर में 31 अक्टूबर को दीपावली मनेगी। वहीं अयोध्या, रामेश्वरम, इस्कॉन और सभी निम्बार्क संप्रदाय वाले मंदिरों में 1 नवंबर को मनाई जाएगी। फिलहाल तारीख को लेकर जो कंफ्यूजन है वो बरकरार है। अब देखते हैं आगे और क्या अपडेट्स आते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी चुनाव परिणामों पर बाइडेन ने चिंता जताई है और कहा कि मुझे भरोसा नहीं है कि चुनाव शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी इस बारे में टिप्पणी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर चिंता जाहिर की है। और अब अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में एयर स्ट्राइक किया है, हूथी विद्रोहियों को निशाना बनाया गया। वहीं देखिए, फ्रॉड रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। फर्जी कागजातों से लिए गए 1,77,00,000 मोबाइल कनेक्शनों को काट दिया गया। केंद्र सरकार ने जानकारी दी और कहा कि फर्जी कागजातों डॉक्यूमेंट के जरिए 1,77,00,000 मोबाइल कनेक्शन काटे गए हैं और इस तरह के कनेक्शनों की जांच AI के जरिए की गई। जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म की है, लेकिन अब आमरण अनशन की चेतावनी दे रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर कांड को लेकर आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार रात अपनी हड़ताल पूर्ण रूप से खत्म कर दी। कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल से धर्मतला इलाके तक जुलूस निकालने के बाद उन्होंने इसकी घोषणा की और इसके साथ ही उन्होंने ये चेतावनी दी है कि राज्य सरकार ने अगर अगले 24 घंटे के अंदर उनकी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया तो वे आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और अब बड़ी खबर देखिए, इजराइल हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद अब संगठन को खत्म करने में जुट गया है और इसके लिए इजरायली सेना यानी IDF की ओर से दक्षिणी लेबनान में जमीनी स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल की सेना लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। 2000 से अधिक सैन्य ठिकाने ध्वस्त, 250 लड़ाके ढेर कर दिए गए। इजराइल ने 4 दिन में हिजबुल्लाह को एक बड़ी चोट पहुंचाई है। खबरें हैं कि इजराइल ने लेबनान में अपने हमलों को तेज कर दिया है। बड़ी खबर देखिए, सोनम वांगचुक आज से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे। कहा कि आश्वासन के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके साथ दिल्ली आए लद्दाख के करीब 150 प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर आज से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वांगचुक ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात को लेकर उनकी मांग पर सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। राजधानी दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों में गंभीर हवा, नेहरू नगर में AQI 400 पार देखा गया। 10 इलाकों में मामला खराब लग रहा है। वहीं देखिए, JP नड्डा ने कहा कि इसी महीने से देश भर में 70 साल से ऊपर के लोगों को 5-5 लाख रुपए का हेल्थ कवर फ्री सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अपडेट दिया है। सरकार की आलोचना पर गिरफ्तारी नहीं, पत्रकारों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का एक सख्त संदेश आया है। वहीं देखिए, अब भारत से दोबारा दोस्ती करने को बेताब है मालदीव। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू 6 अक्टूबर से 5 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली आ रहे हैं। यानी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को यह बात समझ में आ चुकी है कि भारत के बगैर मालदीव का काम नहीं चलने वाला है और सूत्रों के अनुसार मुइज़ू 6 अक्टूबर से भारत की यात्रा पर नई दिल्ली आएंगे। वहीं देखिए, भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। CDS अनिल चौहान ने कहा कि
अनिश्चित होता जा रहा भविष्य। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि आज का जियोपॉलिटिकल माहौल बर्बादी की ओर जा रहा है और इस अनिश्चित भविष्य की तरफ बढ़ रहे हर एक देश का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसे युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और हरियाणा में चुनाव है, लेकिन आपको बताएं एग्जिट पोल से जुड़ा अपडेट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कब और कितने बजे आएंगे एग्जिट पोल, एक जानकारी आई है। एग्जिट पोल के रिजल्ट कई एजेंसियां दिखाएगी। चुनाव के तुरंत बाद ये एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे। मतलब चुनाव सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक सभी सीटों पर वोटिंग होगी और तकरीबन 6:30 और 7 बजे के आसपास एग्जिट पोल आने भी शुरू हो जाएंगे। शेयर मार्केट में साल की चौथी सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ईरान और इजरायल में जंग की आशंकाओं के बीच हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 3 अक्टूबर को सेंसेक्स 808 अंक की गिरावट के साथ 81,688 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 200 अंक की गिरावट रही और ये 25,049 के स्तर पर बंद हुआ और इससे पहले 3 तारीख को शेयर मार्केट में साल की चौथी बड़ी गिरावट रही थी। मतलब मार्केट के हाल अभी खराब चल रहे हैं। वहीं आपको बताएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है और उसको और उन्नत, सामर्थ्यवान और बलशाली बनाना है। वहीं देखिए दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी ऐसे दखल देंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा। अध्यक्ष चुनाव पर भी अगली सुनवाई तक रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे सदस्य की चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। बड़ी खबर है, अब उत्तर प्रदेश में सभी पिछड़े वर्ग के छात्रों को मिलेगी आईआईटी आईआईएम स्कॉलरशिप। समाज कल्याण मंत्रालय वेबसाइट भी बनाएगा। और अगले 10 साल में देश में बढ़ाई जाएगी 75,000 मेडिकल सीटें। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गांधीनगर के अडालज में एक आरोग्य धाम का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए अगले 10 सालों में देश भर में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजना बना रही है। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप यूएई में शुरू हो चुका है। करंट अफेयर से जुड़ा सवाल बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। वहीं राजस्थान से जुड़ी कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर। दिवाली से पहले राजस्थान के कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। भजनलाल सरकार ने एनपीएस और ओपीएस के बीच ये बड़ा फैसला लिया। राजस्थान सरकार ने एनपीएस और ओपीएस के बीच राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही सरकार ने ओपीएस बहाली के भी संकेत दिए हैं। कहा जा रहा है कि सरकार ओपीएस को खत्म नहीं करेगी, इसकी पूरी संभावना है। ऐसा इसलिए कि वित्त विभाग की ओर से शुक्रवार 4 अक्टूबर को एक चिट्ठी जारी की गई। दरअसल राजस्थान सरकार ने कहा कि जिन राज्य कर्मचारियों ने एनपीएस के तहत पैसा निकाल लिया है, उन्हें वह पैसा फिलहाल जमा नहीं कराना होगा। उनकी निकाली गई राशि को रिटायरमेंट के दौरान समायोजन कर लिया जाएगा। सरकार के इस आदेश के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान में ओपीएस लागू रहने की ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं राजस्थान में किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए सरकार 56,000 रुपए तक अनुदान देगी। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए खेतों की तारबंदी योजना शुरू की है, जिसमें किसानों को 40 से 56,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। तारबंदी योजना में 3 तरह की श्रेणियां हैं, 40,000, 56,000 और 48,000 रुपए का अनुदान मिलता है। बड़ी खबर है, रेलवे का किसी भी हालत में निजीकरण नहीं किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि वे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की यात्रा का साधन है, इसलिए सरकार ने इस क्षेत्र में भारी निवेश किया हुआ है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 34 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 31 नक्सलियों की तो बॉडी भी बरामद हो गई है। ये मुठभेड़ दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर हुई। 400 जवानों ने अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ। सीएम शाह ने कहा कि नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बैठक बुलाई। नक्सलियों के खिलाफ और भी बड़े ऑपरेशन होंगे। और चीन से अपना कारोबार समेटकर नोएडा पहुंची जर्मनी की कंपनी, 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कोविड के दौरान चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत आई जर्मनी की कंपनी वोन व्लेक्स आगरा के बाद अब यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में भी अपना उद्योग लगाने जा रही है और ऐसे में 10,000 लोगों को यहाँ नौकरियां मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि टॉयलेट टैक्स की खबरें झूठी हैं। वहीं निर्मला सीतारमण ने भी इस खबर को शर्मनाक बताया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में घरों में टॉयलेट सीट के आधार पर टैक्स लगाने की खबरों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि राज्य में ऐसा कोई भी टॉयलेट टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में दावा किया कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार टॉयलेट पर भी टैक्स ले रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ये सच है तो यह अविश्वसनीय है। और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। हिमाचल में खनन पर लगेंगे अब 3 तरह के शुल्क। अधिसूचना लागू हो गई है। रेत और बजरी महंगी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में अब खनन गतिविधियों पर मिल्क सेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी ईवी शुल्क और ऑनलाइन चार्ज लगेंगे। इस संशोधन से संबंधित अधिसूचना शुक्रवार से लागू हो गई। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 4,39,000 बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में 307 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए, यानी 7,000 रुपए बैंक खातों में भेजे गए। वहीं राहत शिविर में बच्चों की डिलीवरी पर मां को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार में 17 जिलों की 14,62,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों को लेकर यह बड़ा ऐलान किया। बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए दिए गए। दूसरे चरण में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को दुर्गा पूजा के पहले 9 अक्टूबर तक उनके बैंक खातों में राशि
सीट ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसे अपडेट्स हैं। वहीं बिहार में ई शिक्षा पोर्टल पर अलग अलग अपलोड होगी सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों की सूचियां। शिक्षा विभाग ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं। सूरत में हमाली श्रमिकों की हड़ताल खत्म हो गई है। ट्रांसपोर्टर्स ने मजदूर यूनियन की 65 किलो वजन तक के पार्सल की मांग मान ली है। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को अल्मोड़ा से खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ कर दिया है। गांव से प्रदेश तक के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। वहीं उत्तराखंड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में बड़ा साइबर अटैक हुआ है। 186 सरकारी साइटें हैक हो गई। उत्तराखंड में अचानक हुए साइबर अटैक से आईटी सिस्टम पूरी तरह लड़खड़ा गया। गुरुवार को सुबह 10 बजे सरकारी कामकाज ठप हुआ था। शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे तक सिस्टम को पूरी तरह से रिकवर नहीं किया जा सका। वहीं सरकारी अमले का दावा है कि हमारा डेटा सुरक्षित है। और उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर आई है। बिल में वसूले गए 84 करोड़ रुपए वापस लौटाएगा ऊर्जा निगम। उत्तराखंड ऊर्जा निगम अपने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली खरीद से हुई बचत का लाभ दे रहा है। अक्टूबर महीने में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 84 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। वहीं बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से जुड़ी हुई है। शुक्रवार को चीफ इंजीनियर कार्यालय को ई ऑफिस में तब्दील कर दिया गया है और अब ऐसे में म्यूटेशन यानी नाम दर्ज और कार्यालय से संबंधित सभी कार्य ई ऑफिस के माध्यम से किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। ई पेंशन प्रणाली का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम इस महीने के अंत तक जारी करने और रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मचारियों को ई पेंशन प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए हैं और ऐसे में सभी पुलिसकर्मी मानव संपदा पोर्टल से जुड़ जाएंगे। साथ ही हर पुलिसकर्मी को समय पर पदोन्नति देने, चरित्र पंजिका पर सही विवरण अंकित करने और योग्यता के मुताबिक तैनाती देने और सेवानिवृत्ति पर देयकों का भुगतान समय से करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में दिवाली पर 1,86,00,000 परिवारों को फ्री सिलेंडर देने की तैयारी हो गई है। 3 से 4 दिन के भीतर भुगतान हो जाएगा। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे का नए सिरे से सर्वे होगा। 10 लाख सफर करने वालों को फायदा मिलेगा। यानी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर हर रोज करीब 10 लाख वाहन गुजरते हैं। वहीं यूपी में ओ लेवल और ट्रिपल सी की कंप्यूटर ट्रेनिंग फ्री में देगी उत्तर प्रदेश सरकार। इसी महीने से आवेदन शुरू होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की है। आवेदन 10 से 30 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। नवरात्रि पर गाजियाबाद में प्लॉट खरीदने का मौका। जीडीए की नई योजना में 5 अक्टूबर यानी आज से ही आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती 2023 का रिजल्ट आप पुलिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख पाएंगे। सीबीटी और फिजिकल के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। यूट्यूब से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो बनाने वालों की अब मौज हो जाएगी। यूट्यूब शॉर्ट्स में 15 अक्टूबर से एक नया फीचर आने वाला है, यानी यूजर अब 3 मिनट तक लंबे वीडियो भी अपलोड कर पाएंगे। अभी तक यूट्यूब शॉर्ट्स पर यूजर 60 सेकंड तक का वीडियो ही अपलोड कर पाते हैं, लेकिन अब नए अपडेट के बाद 3 मिनट तक के लंबे वीडियो भी अपलोड करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा क्रिएटर्स की मदद के लिए यूट्यूब एक नया शॉर्ट्स ट्रेंड्स पेज भी लॉन्च कर रहा है, जिसकी मदद से यूजर लेटेस्ट वायरल कंटेंट यूजर तक आसानी से पहुंच सकेगा। और मध्य प्रदेश में डिजिटल इंडिया का नया अध्याय। अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए नया नियम। दरअसल मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत अब ई ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के ई रजिस्ट्रेशन कार्ड डिजिटल रूप में जारी किए जाएंगे। यानी परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की जो आरसी है वो प्रिंट नहीं करेगा, दोनों ही सिस्टम ऑनलाइन हो जाएंगे। नवरात्रि में मिलावटी कुट्टू के आटे पर लगाम लगेगी। अब उत्तर प्रदेश में 12 अक्टूबर तक अभियान चलेगा। नवरात्रि के दौरान मिलावटी कुट्टू के आटे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 अक्टूबर तक चलने वाला अभियान शुरू किया। दरअसल बिजनौर में कुट्टू के आटे की पकौड़ी खाने से 250 लोगों के बीमार हो जाने के बाद ये कदम उठाया गया। और दिल्ली मुंबई के बाद अब खुलेंगे 4 नए एप्पल स्टोर। दिल्ली और मुंबई के बाद अब एप्पल ने इस बात का ऐलान कर दिया कि कंपनी बाकी शहरों में भी एप्पल स्टोर खोलने की तैयारी में है। स्विगी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। अब 10 मिनट में खाना डिलीवर हो जाएगा। कुछ ऐसे शहर है जहां पर ये सुविधा मिलनी शुरू होने वाली है। ग्रोसरी की तरह अब खाना भी सिर्फ 10 मिनट में डिलीवर होगा। स्विगी ने शुक्रवार को 10 मिनट में खाद्य और पेय पदार्थ की आपूर्ति करने वाली सेवा बोल्ट शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा 6 प्रमुख शहरों हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु में प्रमुख स्थानों पर पहले से ही परिचालन में है और आने वाले कुछ सप्ताह में इसे और जिलों में लाया जाएगा। तेलंगाना के धान उत्पादक किसान भाइयों के लिए खुशखबरी आई है। उन्हें इस बार धान बेचने पर 500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस मिलेगा। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने की है। नीट छात्रों की एमबीबीएस की सीटों से जुड़ी है बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 800 एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा 8 नए मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी दी है। नीट यूजी को लेकर अभी भी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और इसी बीच नीट छात्रों के लिए गुड न्यूज है। महाराष्ट्र में एमबीबीएस की 800 सीटें बढ़ गई हैं। साथ ही 8 नए मेडिकल कॉलेजों को भी हरी झंडी दी गई। इसी साल से यहाँ छात्रों को एडमिशन मिलने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में बड़े आंदोलन का ऐलान। गाँव की बदहाली पर गुस्से में किसान। जंतर मंतर पर धरना देने को लेकर अपडेट आ रहा है। राजधानी दिल्ली के द्वारका में पालम 360 खाप द्वारा दिल्ली देहात की पेंडिंग समस्याओं और गाँव के मुद्दों के समाधान के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। 6 अक्टूबर से गाँव देहात के किसान जंतर मंतर पर जुटे
उठाएंगे, ऐसे अपडेट हैं। वहीं देखिए साइबर अपराध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने कमेटी बनाने की अपील की है। भारतीय वायुसेना का बड़ा फैसला, सभी सामान भारत में बनाने की तैयारी। पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल के हालात हो रहे हैं और दुनिया दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे समय में भारत की ओर से भी भविष्य की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और इसी क्रम में भारतीय वायुसेना भी बड़ा फैसला ले रही है। वायुसेना अपनी जरूरत का सभी सामान भारत में ही बनाने पर विचार कर रही है और इस काम को पूरा करने के लिए वायुसेना ने समय भी तय कर दिया है। 2047 तक सभी उत्पादन भारत में करने पर विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर हुआ। राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद अहमदनगर जिले को अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा। म्यूचुअल फंड में लोगों की रुचि बढ़ रही है। आधे से ज्यादा निवेशक छोटे शहरों से, यानी लोगों को म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना लुभा रहा है। तभी नए निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नए आंकड़ों के मुताबिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अप्रैल से अगस्त 2024 तक 2 करोड़ 30 लाख नए निवेशक जोड़े हैं। वहीं जनवरी 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक 6 करोड़ नए डीमेट अकाउंट भी खुले हैं। यानी म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी खबर देखिए, HI बॉक्स घोटाला, एक दिन में 5% ब्याज। जवान लड़के ने चली एक ऐसी ऑनलाइन चाल, 30,000 लोगों के 500 करोड़ रुपए साफ कर दिए गए। देश में ऑनलाइन ठगी के आए दिन कई मामले सामने आते हैं। लाखों लोगों को तरह तरह के झांसे में देकर साइबर ठग अपने जाल में फंसा लेते हैं। और इस बार एक बड़े और हाई प्रोफाइल स्कैम का पर्दाफाश हुआ है। 31 साल के लड़के ने 30,000 लोगों को करीब 500 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया और इस काम में उसका साथ कई हाई प्रोफाइल हस्तियों ने दिया है। जब हम अपने दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं और दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो आप ऐसे बड़े स्कैम में जरूर फंसते हैं। इसलिए ऐसे लुभावने वादों से दूर ही रहें, वरना एक ना एक दिन आपको भी उलझना पड़ सकता है ना। और दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग चेंज 6 अक्टूबर को यात्रा करने जा रहे हैं, तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट कर लें। DMRC ने एक एडवाइजरी जारी की है। कर्नाटक से जुड़ी खबर आ रही है। उडुपी जिले में दूषित पानी पीने से हजारों लोग बीमार हो गए। जांच में एक बैक्टीरिया का खुलासा हुआ है। जल जनित रोगाणु साल्मोनेला बेसिलरी बैक्टीरिया मिला है। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स भी चल रहे हैं। देश के अधिकतर राज्यों से मानसून विदाई ले चुका है, लेकिन मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा था कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने की संभावनाएं है और ऐसे में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में भारी बारिश की संभावनाएं है। मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान और गुजरात में बारिश नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में भी दशहरा तक बारिश का अलर्ट नहीं है। कुछ एक जगहों पर हल्की बरसात जरूर हो सकती है। वहीं 6 अक्टूबर से झारखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंकाएं हैं। पंजाब के 8 जिलों में भी बारिश की संभावनाएं बन रही है। फिलहाल राजधानी दिल्ली वासियों को भी उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। प्रदूषण से भी परेशानी बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। हालांकि मानसून के जाते ही तापमान में उछाल देखा गया। वहीं बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजस्थान के भीलवाड़ा में 6 से 10 नवंबर तक जिले के तेरापन नगर में कथा वाचन करेंगे और इस दौरान दिव्य दरबार भी लगेगा। राज्यों से अपडेट में आप देखिए, अजमेर के अनस सागर में डबल डेकर क्रूज की शुरुआत। 45 मिनट तक पानी के बीच सफर का आनंद ले पाएंगे। पार्टी भी कर सकेंगे पर्यटक। और राजस्थान के उदयपुर में 9 लोगों का शिकार करने वाले लेपर्ड का फिर से हमला। उदयपुर में आदमखोर का आतंक देखने को मिल रहा है। गनीमत रही कि इस बार मां बेटी बाल बाल बच गई। फिलहाल शूटर की नई टीमें बुलाई गई हैं। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी है। RPSC का डमी कैंडिडेट को दबोचने का एक नया प्लान। केंद्रीय मंत्रालय से सिस्टम को मंजूरी मिल गई है। इंटरव्यू और वेरिफिकेशन में सबसे पहले ट्रायल होगा। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग अब प्रतियोगी परीक्षाओं के सेंटर पर बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन लागू करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ट्रायल के तौर पर यह व्यवस्था इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान फिलहाल शुरू की जा रही है और इसके बाद इसे सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू किया जा सकता है ताकि फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा जा सके। वहीं राजस्थान में फोन टैपिंग में गहलोत के पूर्व OSD ने सबूत सौंप दिए हैं। लोकेश शर्मा ने कहा कि पूर्व CM कहते थे लोगों को काम में लिया कर, मैं उनके काम आ गया। राजस्थान में साल 2020 में सियासी संकट के समय गहलोत सरकार में सामने आए फोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की जांच अब आगे बढ़ रही है और मामले में पूर्व CM अशोक गहलोत के पूर्व OSD लोकेश शर्मा से अभी हाल ही में गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने 5 घंटे तक पूछताछ भी की थी और लोकेश शर्मा ने दिल्ली पुलिस को सबूत के तौर पर पेन ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल भी सौंप दिए। वहीं देखिए, CM भजनलाल शर्मा की राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात हुई है। राजस्थान को लेकर फीडबैक दिया गया। उपचुनाव और सदस्यता अभियान पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब रेवेन्यू अमला किसानों के रिकॉर्ड और फसल नुकसान के सर्वे में हेरफेर नहीं कर सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का गठन करने जा रही है। इससे किसान भाइयों को होने वाले हेरफेर को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं देखिए, उज्जैन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कुत्ते से डरकर भागी 7 साल की बच्ची की जान चली गई। परिजनों ने कहा कि जब बच्ची घर पहुंची थी तब हार्ट बीट बहुत तेज थी। छोटे बच्चों को लेकर आप भी जरूर अलर्ट रहिए। कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए बाहर भेजते हैं तो भी सावधान रहिए। और चंडीगढ़ में भी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। रोज 8 से 10 मामले सामने आ रहे हैं। बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 6000 से अधिक जूनियर इंजीनियरों की चयन प्रक्रिया रद्द करना अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को यह झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के जल संसाधन विभाग में 6000 से अधिक जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए
2019 की चयन प्रक्रिया को रद्द करने के बिहार सरकार के फैसले को अनुचित बताया है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना शुक्रवार 4 अक्टूबर को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 467 रुपए बढ़कर पहली बार 76,082 रुपए के स्तर पर चला गया। चांदी की कीमतों में भी तेजी रही। चांदी 1615 रुपए बढ़कर 92,286 रुपए प्रति किलो हो गई। आइए अब एक नजर डालते हैं सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल, आज 5 अक्टूबर का राशिफल। आज शनिवार को चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में रहेगा, जिससे सिद्धि योग बन रहा है और इस शुभ योग के प्रभाव से मेष राशि के लोगों को बिजनेस में मन मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। वृष राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स भी शुरू हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा और रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। सिंह और कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज अच्छा दिन रहेगा। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मकर राशि के लोगों को भी आज बिजनेस में फायदा हो सकता है। मीन राशि के लोगों को नौकरी में तरक्की के मौके मिल सकते हैं और इसके अलावा जो बाकी राशियां हैं उन पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। हर रोज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिले और ऐसा ही ताजा अपडेट और बड़ी खबरें, काम की खबरें हम हर रोज आपके लिए लाते रहें। तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।